बड़ा आसान तरीका बताता हूं आपको मैं। यहां लिखो 36, यहां लिखो 42 और यहां लिखो 66। एलसीएम लेना शुरू कर दो, एलसीएम ही लो। तो ये 6 से चला जाएगा, 6 6 36, 6 7 42, 11 6 66। तीनों संख्याएं 6 से चली गई। अब तीनों की तीनों आपस में को प्राइम्स हैं, तो यहां 6 लिख दो, 1 7 और 11। अब यहां 7 लिख दो, 1 1 और 11। अब यहां 11 लिख दो, तो 1 1 और 1। अब अगर आप इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा, लेकिन बच्चा आपको एलसीएम लेना ही नहीं है। आपसे उसने क्या बोला? आपसे उसने बोला है भैया संख्या पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर। बच्चा कोई भी नंबर अगर पूर्ण वर्ग होता है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कोई भी नंबर अगर पूर्ण वर्ग होता है तो वो इस फॉर्मेट में होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है। और ए स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए मल्टीप्लाई बाई ए। यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रखा है, कोई भी नंबर मान लो ए गुणा ए इस फॉर्मेट में है, तो वो क्या है? वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां भी आपको पेयर्स बनानी है। जैसे 6 गुणा 6 एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ऐसे ही अकेला 7 है तो एक और 7 की मल्टीप्लाई करो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यहां 11 है तो एक और 11 की मल्टीप्लाई करो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यानी कि आपका जो जवाब है वो आ गया 6 6 36, 7 7 49 और 11 11 121। ये आपका जो भी यहां से उत्तर आएगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की बात कहेगा, पूर्ण वर्ग की बात कहेगा, तो याद रखना ए गुणा ए के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो 6 गुणा 6 तो है, 7 अकेला था, गुणा 7 हमने अपनी तरफ से किया, 11 अकेला था, गुणा 11 हमने अपनी तरफ से किया, सारे के सारे पेयर्स यानी कि जोड़े बन गए। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना आएगा भैया? 49 एकम 49 हासिल के 4, 49 दूनी 98 और 4 102 हासिल का 10, 49 एकम 49 और 10 59। और इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लगभग 6000 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा आपका 2 लाख से ऊपर जाएगा। भाई ये 5929 है ना, तो लगभग 6000। तो 6000 को 36 छिक्के कितना होता है? 216। 2 लाख से ऊपर जाना है। और यूनिट डिजिट चेक कर लो, 9 छिक्के 54। यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए और उत्तर 2 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 4 ना तो यहां पे है ना यहां पे है, और मैंने कहा उत्तर 2 लाख से ऊपर ही होगा, तो ये तो 1,86,000 है, इसे भी हटा दो। एक ही ऑप्शन बचा आपका 213,444। इस तरीके से आप कम कैलकुलेशन के साथ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर अपना उत्तर लगा सकते हो। लेकिन उसके बाद भी आपको मैं एक और तरीका बताता हूं डिविजिबिलिटी रूल का, और ये तरीके की मैंने